सोहान मैं पायल द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो गया है झारखंड की खबरों को जानने का और उन सब अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झामुमो सांसद विजय हांसदा की पत्नी कैथरीन हेम्ब्रम का निधन, सीएम ने जताया शोक। झामुमो सांसद विजय हांसदा की पत्नी कैथरीन हेम्ब्रम का शुक्रवार रात निधन हो गया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक जताया है। हेमंत ने कहा है कि गहरे दुख के साथ आप सभी को बताना चाहूंगा कि झामुमो के वरिष्ठ नेता और लोकसभा सांसद विजय हांसदा की धर्मपत्नी के निधन की खबर मिली, जो अत्यंत हृदय विदारक है। बेहद कम उम्र में उनका चले जाना झामुमो परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। इस कठिन समय में मेरी संवेदना मेरे अनुज विजय और उनके परिवार के साथ है। मरांग बुरु दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को इस अपूरणीय क्षति को सहने की शक्ति दे। रांची में रहने वाले हर व्यक्ति का सत्यापन करेगी पुलिस, रखेगी ब्यौरा। राजधानी से आतंकी कनेक्शन होने के संदेह में 6 लोगों को पकड़ा गया है। इसे देखते हुए पुलिस चौकन्नी हो गई है। राजधानी में रहने वाले हर एक व्यक्ति के सत्यापन की तैयारी की जा रही है, जिसका डिटेल थाने में रहेगा। मोहल्ले के हिसाब से लिस्ट तैयार होगी और पुलिस को इसकी जानकारी होगी कि कौन व्यक्ति कहाँ रहता है और क्या करता है। सभी थानेदारों को आदेश दिया गया है कि बीट पेट्रोलिंग के लिए अलग से जवानों को लगाया जाए। जवानों का यह काम होगा कि उन्हें अपने क्षेत्र में अलग अलग मोहल्ले की जिम्मेदारी दी जाएगी। जवान मोहल्ले में जाकर हर घर में रहने वाले लोगों का डिटेल लेंगे और लिस्ट तैयार कर उसे थाने में रखेंगे। इसकी पूरी मॉनिटरिंग डीएसपी स्तर के अधिकारी करेंगे। इसके अलावा सभी मकान मालिक को आदेश दिया गया है कि किराएदार के रूप में वह जिसे भी रख रहे हैं उसका सत्यापन करा लें। इसके बाद उन्हें घर दे। बिना सत्यापन अगर कोई मकान मालिक अपना घर देता है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ने पूछा चंपाई सोरेन से जुड़ा सवाल। झारखंड की राजनीति में इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का नाम सुर्खियों में है। चंपाई सोरेन न सिर्फ झारखंड बल्कि देश में भी चर्चित नेता बन गए हैं। दरअसल उनसे जुड़ा एक सवाल सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले शो कौन बनेगा करोड़पति में पूछा गया। दरअसल शुक्रवार को कौन बनेगा करोड़पति में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के समक्ष हॉट सीट पर बैठी बिहार से आई युवती से 20,000 का सवाल पूछा गया था। सवाल था कि फरवरी 2024 में चंपाई सोरेन ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इनमें ऑप्शन पहला सिक्किम, दूसरा राजस्थान, तीसरा उत्तराखंड और चौथा झारखंड था। युवती ने चौथा ऑप्शन झारखंड कहा और यह जवाब सही होने पर 20,000 रुपए इनाम भी जीता। तैयारी, आयुष्मान में 10 लाख तक बीमा। केंद्र सरकार आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिससे कि देश की बड़ी आबादी को चिकित्सा लाभ मिल सके। अस्पतालों में बेड की संख्या का विस्तार करने से लेकर प्रति व्यक्ति इलाज खर्च की राशि को बढ़ाकर 10 किए जाने की तैयारी है। वहीं गंभीर बीमारी के मामलों में महिलाओं को 15 लाख रुपए तक का इलाज कराने की सुविधा देने का प्रस्ताव है। इसको लेकर सचिवों के समूह की तरफ से विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया गया है। समूह का मानना है कि मौजूदा समय में योजना के लिए न केवल बेड की संख्या को बढ़ाने की जरूरत है, बल्कि अस्पतालों में योजना के लाभार्थियों को ज्यादा बेड मुहैया कराना भी सरकार का दायित्व है। सरकार ने वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीते दिनों नीति आयोग ने दृष्टि पत्र भी जारी किया था, जिसमें सभी लोगों के लिए बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना भी शामिल है। इसलिए यह प्रस्ताव नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों पर आधारित है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्ताव को औपचारिक रूप दिया गया है। बताया जा रहा है कि अब यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय जाएगा। यहां से मंजूरी मिलने के बाद इसे कैबिनेट से मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद कोई बाधा नहीं आएगी, क्योंकि सरकार पहले भी संकेत दे चुकी है कि वो आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाएगी, जिससे कि अधिक संख्या में लोग इसका लाभ उठा सके। झारखंड के 12 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और साउथ वेस्ट मानसून का असर, कल तक ऐसा ही रहेगा मौसम। झारखंड में एक बार फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिखने वाला है। इस वजह से आज राज्य के मध्य और उत्तर पूर्व के क्षेत्र में भारी से भारी बारिश हो सकती है। वहीं साउथ वेस्ट मानसून का भी असर दिखेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और साउथ वेस्ट मानसून के एक साथ होने से राज्य के 12 जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और मेघ गर्जन की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रांची सहित राज्य के कई जिलों में शुक्रवार को बारिश हुई। रांची में शाम 4:50 पर बारिश शुरू हुई। तेज रफ्तार बारिश रात तक रुक रुक कर होती रही। आज और कल भी रांची सहित राज्य भर में बारिश की संभावना है। कुछ एक जगहों पर वज्रपात होने का भी अनुमान लगाया गया है।
मौसम विभाग ने 25 अगस्त को राज्य के दक्षिणी हिस्से के 4 जिले सहित देवघर, गिरिडीह, जामताड़ा, धनबाद और बोकारो में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटे में राज्य के कई जगहों में मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे में हल्की बारिश देखी गई है। कांग्रेस नेता प्रदीप बलमूचू ने चंपाई सोरेन को दी सलाह, कहा कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले 10 बार सोचे। कोल्हान के दिग्गज कांग्रेस नेता प्रदीप बलमूचू ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को सलाह दी है कि वह कोई बड़ा फैसला लेने से पहले 10 बार सोचे। बलमूचू ने कहा कि चंपाई सोरेन को झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ने से नुकसान होगा और यह उनके राजनीतिक जीवन की भारी भूल होगी। उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन को ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और कोई भी कदम बढ़ाने से पहले दूर तक सोच लेना चाहिए। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व राज्यसभा सांसद प्रदीप कुमार बलमूचू ने कहा कि चंपाई सोरेन कोल्हान के अच्छे नेताओं में से एक है। अगर वह अपनी खुद की पार्टी बनाते हैं या किसी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि चंपाई सोरेन अपना कदम बढ़ाकर बीच में फंस जाएं। इसलिए कुछ भी कदम आगे बढ़ाने से पहले दूर का सोचें। रामगढ़ नगर परिषद के सभी दैनिक कर्मी बेमियादी हड़ताल पर, शहर की सफाई व्यवस्था चरमराई। झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉइज फेडरेशन के आह्वान पर रामगढ़ नगर परिषद के सभी दैनिक कर्मी शनिवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस कारण नगर परिषद कार्यालय सहित वार्ड 1 से लेकर 32 तक की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। रामगढ़ नगर परिषद के सभी दैनिक कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर बेमियादी हड़ताल की है। इस दौरान दैनिक कर्मियों ने नगर परिषद कार्यालय के बाहर धरना दिया और जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक वह कोई भी काम नहीं करेंगे। वहीं दैनिक कर्मियों की हड़ताल के कारण नगर परिषद कार्यालय में सभी कार्य ठप्प पड़ गए और शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। ग्राम के पारंपरिक पदाधिकारियों की सम्मान राशि बढ़ी, आदेश जारी। राज्य के पारंपरिक ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि बढ़ गई है। मंत्रिपरिषद के फैसले के बाद राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है। इसके तहत अब लगभग 2 गुना सम्मान राशि इन्हें मिलेगी। पहले यहाँ मानकी परगनेत को 300 रुपये प्रतिमाह देय था, अब उन्हें 600 रुपये, मुंडा एवं ग्राम प्रधान को 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये, डाकुआ, पराणिक, जोग मांझी, कुड़ाम, नायकी, गोड़ेत, मूल रैयत, ग्रामीण दिउरी पुजारी, पढ़ा, राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल एवं ताकेदार को 1000 रुपये के स्थान पर अब 2000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। कार्यरत पदों की संख्या के आधार पर वर्तमान एवं सम्मान राशि वितरण में वार्षिक खर्च 44.79 करोड़ रुपए आएगा। नीट पेपर लीक मामला, साक्ष्य से छेड़छाड़ की कोशिश, हजारीबाग की सील गेस्ट हाउस में घुसे लोग, सीबीआई ने फिर लिया जायजा, जांच में जुटे पुलिस। नीट पेपर लीक मामले में साक्ष्य से छेड़छाड़ की कोशिश हजारीबाग में हुई है। सीबीआई ने जांच के दौरान कटक मदाग के जिस गेस्ट हाउस को सील किया था, वहां 3 दिनों से लोगों के आने जाने के साक्ष्य मिले हैं। इस बात की जानकारी मिलने के बाद दिल्ली और पटना से सीबीआई की टीम हजारीबाग पहुंची और पूरे मामले की जांच की। इस दौरान स्थानीय फोटोग्राफर से गेस्ट हाउस की फोटोग्राफी भी कराई। इसके बाद कटक मदाग थाने में जीडी कराया। अब कटक मदाग पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। दरअसल सील गेस्ट हाउस के प्रवेश द्वार के दोनों ओर दुकान है। इसमें एक दुकान में 2 शटर है। पहला शटर सामने की ओर है जहां से दुकान है, वहीं दूसरा शटर दुकान के भीतर की ओर से है जो गेस्ट हाउस को कनेक्ट करती है। यह शटर प्लाईवुड की मदद से बंद किया हुआ है। शुक्रवार को जब दुकान मालिक 8:30 बजे दुकान आकर खोला तो देखा कि गेस्ट हाउस से कनेक्टेड शटर और प्लाईवुड टूटा हुआ है। इस संबंध में सीमा अग्रवाल ने बताया कि हम लोग जब दुकान खोलकर देखा तो दुकान का सामान बिखरा हुआ था। गले से 20 से 25 हजार रुपए की चोरी भी कर ली गई। चान्हो के जंगल में आतंकी ट्रेनिंग कैंप खोलने वाला था। 6 साल से अलकायदा के लिए काम कर रहा था। डॉक्टर इश्तियाक युवाओं को जोड़ रहा था। आतंकी संगठन अलकायदा मॉड्यूल के मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक अहमद से जुड़ी बड़ी जानकारी मिली है। इश्तियाक चान्हो के चटवाल में मदरसा संचालक मुफ्ती रहमतुल्लाह के साथ अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट आतंकी संगठन से युवाओं को जोड़ रहा था। इन्हें चान्हो के जंगल में सेंटर बनाकर हथियार का प्रशिक्षण देने की तैयारी थी। इसी उद्देश्य से मुफ्ती रहमतुल्लाह चटवल के एक सुनसान जगह में मदरसा चला रहा था। यहाँ आम लोगों का आना जाना नहीं के बराबर था। अभी मदरसे में युवकों को संगठन के काम की जानकारी दी जाती थी। डॉक्टर इश्तियाक काफी शातिर है। रांची, लोहरदगा और हजारीबाग में एटीएस व दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की थी। तीनों जगहों पर डॉक्टर इश्तियाक नर्सिंग होम और लैब से जुड़ा था। रांची में वह 6 साल से मेडिका में काम कर रहा था। कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल, प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी रहेंगे।
झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर कल रांची में रहेंगे। सुबह 11 बजे से विधायक दल की बैठक होगी, जबकि दोपहर 1 बजे वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ बैठक होगी। वहीं दोपहर 3 बजे जिला अध्यक्षों एवं शाम 4 बजे अग्रणी मोर्चा संगठनों के साथ ही बैठक में पूरी सांगठनिक स्थिति पर चर्चा होगी, जिससे कार्यक्रमों को मजबूती के साथ धरातल पर उतारा जाए। ये बातें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वार केशव महतो कमलेश ने शुक्रवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कही। केशव महतो ने कहा कि चुनावी बिगुल बज चुका है। कार्यक्रम के तहत 26 से लेकर 30 अगस्त तक रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा एवं खूंटी जिला का भ्रमण किया जाएगा। नीतीश के बाद चिराग पासवान की एलजेपीआर ने झारखंड में 28 सीटों पर ठोका दावा। रांची में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक कल। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी लोजपा यानी लोजपा आर ने झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले 28 सीटों पर दावा ठोक दिया है। वहीं चिराग ने रांची में लोजपा आर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुला ली है। इसमें झारखंड, बिहार समेत अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर चर्चा की जाएगी। इससे भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ गई है। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने भी झारखंड में 11 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की थी। ऐसे में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर माथापच्ची होने के आसार नजर आ रहे हैं। नई बिजली दरों के लिए 2 सितंबर को होगी जनसुनवाई, चैम्बर ने जताई है आपत्ति। राज्य में नई बिजली दरों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आने वाले अक्टूबर तक राज्य में नई बिजली दरें घोषित हो सकती है। नई बिजली दरों के लिए राजधानी रांची में 2 सितंबर को IMA हॉल रांची में दिन के 2:30 बजे से जनसुनवाई होगी, जिसमें उद्यमी, स्टेक होल्डर्स समेत आम जन टैरिफ पर आपत्ति या सुझाव दर्ज कर सकते हैं। जानकारी हो कि जनसुनवाई की प्रक्रिया शुरू होने के पहले से ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने आपत्ति जताई है, जिसमें नई दरें इस साल लागू नहीं करने की मांग की गई है। इसमें चैम्बर की ओर से भी ये भी कहा गया है कि अगर इसके बाद भी JBVNL या नियामक आयोग वृद्धि करता है तो इस पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। बता दें कि साल के शुरुआत में ही नियामक आयोग ने 5% वृद्धि के साथ नई बिजली दरें लागू की थी। वहीं अब फिर से दरों में वृद्धि होने से घरेलू उपभोक्ताओं पर अधिक असर पड़ने का अनुमान है। NTPC के निदेशक अनिल कुमार जदली ने संभाला कार्यभार। अनिल कुमार जदली ने शनिवार को NTPC के निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्होंने 1993 में NTPC से अपने करियर की शुरुआत की थी। अनिल कुमार जदली एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के रूप में कंपनी से जुड़े और वर्तमान में वह मानव संसाधन कार्य के शीर्ष पद पर है। उन्होंने गढ़वाल विश्वविद्यालय से कार्बनिक रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर किया है। MDI गुड़गांव से मानव संसाधन प्रबंधन में व्यवसाय प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा की डिग्री प्राप्त की है। सीएम हेमंत सोरेन के समन की अवहेलना मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई 30 अगस्त को। सीएम हेमंत सोरेन द्वारा समन की अवहेलना मामले में MP MLA कोर्ट में चल रहे मामले को निरस्त करने का आग्रह करने वाली क्रिमिनल रीट पर अब झारखंड हाईकोर्ट में 30 अगस्त को सुनवाई होगी। मामले में कोर्ट के संज्ञान आदेश को चुनौती दी गई है। हेमंत सोरेन की ओर से ED द्वारा दर्ज शिकायतवाद को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। हेमंत सोरेन की ओर से कहा गया है कि ED के जिस समन पर नहीं गए थे उसका उन्होंने जवाब दे दिया था। इसके बाद वह समन लैप्स कर गया था। नए समन पर हेमंत सोरेन ED के समक्ष उपस्थित हुए थे और समन का अनुपालन किया था। ED ने दुर्भावना से प्रेरित होकर उन्हें बार-बार समन जारी किया था। झारखंड में 82% धान रोपाई का काम पूरा। इस बार राज्य सरकार नहीं कर सकेगी सूखे का दावा, जाने कारण। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग ने चालू खरीफ के मौसम में पूरे राज्य में 18 लाख हेक्टेयर में धान लगाने का लक्ष्य रखा था। इसकी तुलना में 14.57 लाख हेक्टेयर में धान लग गया है, जो कुल तय लक्ष्य का करीब 82% है। ऐसे में राज्य सरकार इस बार केंद्र सरकार के समक्ष रोपा के आधार पर पूरे राज्य के लिए सूखे का दावा नहीं कर सकेगी। बता दें के लिए सूखा के लिए भारत सरकार द्वारा तय मैनुअल में खरीफ में 75% से अधिक खेतों में धान लग जाने पर सूखे का दावा नहीं किया जा सकता। रबी के लिए यही लक्ष्य 80% रखा गया है। जिलों में मिले आंकड़ों के मुताबिक झारखंड के 14 जिलों में धान रोपा लक्ष्य का 75% या इससे अधिक हो गया है। वहीं 10 जिलों में अब भी धान का रोपा तय लक्ष्य से 75% से कम हुआ है। सरकार इन जिलों की स्थिति पर नजर रखे हुए है। अगस्त तक रोपा की स्थिति देखने के बाद राज्य सरकार इस पर निर्णय लेगी। कोलकाता रेप मर्डर केस 7 आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू। मुख्य आरोपी संजय से जेल में सवाल जवाब। पूर्व प्रिंसिपल से CBI ऑफिस में पूछताछ। कोलकाता रेप मर्डर केस के 7 आरोपियों का पॉलीग्राफी टेस्ट शुरू हो गया है।
मुख्य आरोपी संजय रॉय का जेल में ही टेस्ट हो रहा है। वहीं पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष घटना से पहले ट्रेनी डॉक्टर के साथ डिनर करने वाले 4 डॉक्टर, एक वॉलंटियर से सीबीआई दफ्तर में पूछताछ की जा रही है। सीबीआई ने बताया कि दिल्ली के सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से पॉलीग्राफी स्पेशलिस्ट की टीम ये टेस्ट कर रही है। 23 अगस्त को सियालदह कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने संजय से पूछा था कि वह टेस्ट के लिए क्यों तैयार हुआ। संजय बोला, टेस्ट साबित होगा कि मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया है। दरअसल 9 अगस्त की देर रात कोलकाता के आरजीकर हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। सुबह उनका अर्धनग्न शव मिला था। उसके बाद देश भर में डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। कोलकाता के डॉक्टर्स आज लगातार 16वें दिन हड़ताल पर है। बिजली बिल की जनसुनवाई नहीं, विरोध शुरू। रांची वासियों को स्मार्ट मीटर के झंझट से अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के फरमान के अनुसार 1 सितंबर से रांची में लगे स्मार्ट मीटर प्रीपेड में काम करना शुरू कर देंगे। इसको लेकर रांची विद्युत उपभोक्ता मंच ने विरोध करना शुरू कर दिया है। मंच के संयुक्त संयोजक नदीम खान ने कहा कि बिजली बिल को लेकर 1 साल पूर्व हजारों शिकायतें आई थी, लेकिन आज तक जेबीवीएनएल के द्वारा बिना जन सुनवाई कराए या बिजली बिल की समस्या का समाधान कराए जबरन 1 सितंबर से प्रीपेड में चालू कर दिया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि अब फिर से आंदोलन तेज किया जाएगा। बिहार सहित अन्य राज्यों में स्मार्ट मीटर को लेकर आंदोलन चल रहा है। अब रांची और झारखंड में भी चलेगा। आंदोलन की रणनीति बन चुकी है। बिजली विभाग उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ जबरन लाद रहा है। अधिकारी भी बिजली बिल की समस्या के समाधान के लिए तैयार नहीं है। अभी भी 1 माह में उपभोक्ताओं का 12,000 बिजली बिल आ रहा है। जेल में मोबाइल के इस्तेमाल पर लगेगी रोक, तभी संगठित अपराधी पर लगेगी लगाम। झारखंड के जेल में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक के बाद ही संगठित अपराधी पर लगाम लग पाएगी। पूरे झारखंड में 31 जेल है, जिनमें 7 सेंट्रल, 17 जिला और 6 अनुमंडल कारा है। एक ओपन जेल हजारीबाग में है। इन जेल में कई छोटे बड़े अपराधी बंद है, जो जेल में रहकर कारोबारियों से रंगदारी मांगने का काम कर रहे हैं। जेल में बंद अपराधी रंगदारी नहीं देने पर हत्या जैसी घटनाओं को अंजाम भी दिला रहे हैं। समय समय पर कई हत्या और रंगदारी मांगने की घटनाएं सामने आ चुकी है, जिसके कनेक्शन जेल से जुड़े थे। वहीं जेल में जो जैमर लगे हैं वो 2G नेटवर्क पर ही प्रभावी है। वहीं अपराधी 4G और 5G नेटवर्क का इस्तेमाल कर मोबाइल ऐप से व्यापारियों और अपने गुर्गों से लगातार संपर्क में है। जैमर को जब तक अपग्रेड नहीं किया जाएगा तब तक इस पर लगाम नहीं लगेगी।